अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तारिक जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन, आज का विलाग करप्शन के मुतालिक है। करप्शन के मुतालिक आप सादा अल्फ़ाज़ में यूँ समझ लीजिए कि जब किसी शख़्स या इदारे को या किसी ऑर्गनाइज़ेशन को ताकत मिलती है, पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है या इक़्तिदार मिलता है और उस इक़्तिदार, अथॉरिटी और पावर का गलत इस्तेमाल, मिसयूज़ करना अपने ज़ाती मफ़ादात के लिए, उसको करप्शन कहते हैं। और करप्शन को उर्दू में बदउनवानी कहते हैं। बदउनवानी से यानी करप्शन से गरीब जो है वो गरीब होता है और अमीर जो है वो और अमीर होता है। यानी मुआशरे में, कौम में, मुल्क में समाजी तक़सीम जो है वो पैदा होती है। करप्शन की कई शक्लें होती है। एक शक्ल ये है कि जब कोई सरकारी मुलाज़िमीन अपने सर्विसेज़ और अपनी ख़िदमात के एवज़ जब आवाम से कुछ पैसे तलब करती है, रिश्वत तलब करते हैं, तो उसको करप्शन कहते हैं। इसी तरह जब वो कोई सियासतदान जो है वो आवाम के पैसे का, टैक्स के पैसों का वो गलत इस्तेमाल करता है, यानी मिसयूज़ करता है या अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसे दिलवाते हैं या जॉब दिलवाते हैं, यानी अक़रबा परवरिश से काम लेता है, तो यही भी एक करप्शन की एक मारूफ़ शक्ल है। इसी तरह जब एक बैंकर्स या एसोसिएशन वकीलों के जब वो हुकूमत से ऐसी कवानीन या बिल पास करवाते हैं जिससे करप्शन के लिए जो है वो राह हमवार होती है, तो उसको भी करप्शन कहते हैं। करप्शन जो है वो आप इन्हें अदालतों से लेके मीडिया, गवर्नमेंट्स और इन्हें तालीम के मैदान से लेके इन सेहत के मैदान तक और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेल के मैदानों तक, इन्हें हर जगह जो है वो करप्शन हो सकती है और हो भी रही है मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ इदारों में। इसमें कोई ऐसी ढकी-छुपी बात नहीं है। इसी तरह अगर पूरी दुनिया पे नज़र दौड़ाई जाए तो अगर तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, अगर वो पसमानदा है, अगर वो गरीब है, तो वो इसी वजह से नहीं है कि वहाँ पे वसाइल की कमी है, बल्कि अल्लाह ताला ने वो वसाइल बेशुमार वसाइल दिए हैं, लेकिन वहाँ का सिस्टम जो है वो करप्ट है और करप्शन के रास्ते जो है वो खुले होते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हर शूबे में करप्शन होती है। सियासतदान करप्शन करते हैं, मीडिया में करप्शन होता है। और इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ़ जो शोबाजात है, तालीम के मैदान से लेके सेहत के मैदानों तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इन्हें हर जगह जो है वो इन्हें सारा जो सिस्टम है वो करप्शन ज़दा है, करप्शन आलूद है। आप इसका अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो सियासतदान हैं और मैंने खुद देखा है टीवी पे जो बड़े मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा है, वो पब्लिक टीवी पे, नेशनल टीवी पे कहता है कि अगर हमारे लीडर कहता भी है तो लगाता भी है, या एक पार्टी के लीडर ने यही भी कहा था। इन आप इससे हमारे अखलाकी ज़वाल का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करप्शन पे हमारा हक़ नहीं है? इन्हें ऐसे हमारे लीडर है और नेशनल टीवी पे आकर इस तरह के बयानात जो है वो देते हैं। इन्हें करप्शन को वो कोई बुराई नहीं समझते। और मैं अपने एक व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि करप्शन बज़ात खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बीमारी जो है जिसको हम अखलाकी ज़वाल कहते हैं या मोरल डिक्लाइन कहते हैं, उसकी एक अलामत है। और इसकी बाकी जो अलामतें हैं वो चोरी है, डाकाज़नी है, डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी है, कत्ल है, झूठ है, फ़रेब है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक बीमारी की वजह से आती है, वो बीमारी है अखलाकी ज़वाल या मोरल डिक्लाइन। और जब कोई कौम उठती है तो वो भी अखलाकियात की वजह से उठती है और गिरती है तो भी अखलाकी ज़वाल की वजह से वो कौम गिर जाती है। इन अखलाकी ज़वाल की वजह से कौमें गिरती है और उठती अखलाकी अरूज की वजह से है। तो इसी वजह से करप्शन का जो रोकथाम है, करप्शन का रोकथाम जो है वो अखलाकी जो मेयार है उसको उठाए बगैर जो है वो इम्पॉसिबल है। इसी तरह देखते हैं कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ शोबाजात में करप्शन होती है, रिश्वत जो है वो लोग देते हैं और लेते हैं, तो हम उसको कोई बुराई नहीं समझते। जब तक हम अच्छे और बुरे में जो है वो तमीज़ ख़त्म हो जाती है, तो जो है वो मुआशरा जो है वो अखलाकी ज़वाल का जो है वो शिकार होता है। और यही मोरल डिक्लाइन या अखलाकी ज़वाल का जो है वो एक मिसाल है। तो इसी वजह से मुआशरे से करप्शन का इख्तिताम जो है वो
انہیں اگر ہم یوں سمجھ لیجیے کہ کرپشن کے جتنے بھی راستے ہیں اگر ہم اس کو بند بھی کریں، جتنے بھی راستے ہیں سسٹم کو تبدیل کر ٹیکنالوجی کو لے آئے، لیکن جب تک اندر کی ٹیکنالوجی، انسان کے اندر کی جو ٹیکنالوجی ہے، جب تک وہ چینج نہ ہو، اخلاقی عروج پیدا نہ ہو، اخلاقیات ہمارے اچھے نہ ہو، تب تک جو ہے وہ کرپشن، چوری، ڈس آنیسٹی، جھوٹ، فریب، یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تاجدون کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔